क्या आप जानते हैं हमारे महादेव यानी शिव जी पांडवों से भागते थे? यस, भागते थे। क्यों? मैं आपको बताती हूँ। मैं हूँ मिस मधुर और ये है आपका स्टोरी टेलिंग पीरियड। आज हम चलते हैं हिमालय की तरफ। वो बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवा और इतना ज्यादा साइलेंस है वहाँ पे रहते हैं हमारे शिव जी। पर उन्होंने ये घर क्यों चुना, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि आखिर शिव जी पांडवों से क्यों भागते थे। पांडवों ने जब कुरुक्षेत्र वॉर में अपने कजिन्स को मार दिया था, मतलब कौरवों को उन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया था, तो उनकी पूरी जेनरेशन ही खत्म हो गई थी और हर जगह इतना ज्यादा खून खराबा हो गया था कि उन्हें अंदर ही अंदर बहुत दुख होने लगा कि हमने आखिर कर क्या दिया है। फिर उन्होंने अपने फ्रेंड श्री कृष्ण से पूछा कि हम इस गलती की माफी किससे मांगे। श्री कृष्ण ने उन्हें एडवाइस किया कि आप जाइए शिव जी के पास, शिव जी ही आपको माफ करेंगे। पर शिव जी बहुत ज्यादा गुस्सा थे पांडवों से। उनको नहीं पसंद आया कि इतना ज्यादा खून खराबा हुआ और पूरी की पूरी जेनरेशन खत्म हो गई पांडवों की और कौरवों की। तो पांडव जहां भी जाते थे शिव जी से मिलने, शिव जी वहां से चले जाते थे। भागते भागते शिव जी पहुंचे हिमालय की तरफ और पांडव भी भागते भागते पहुंचे हिमालय की तरफ। अब हिमालय में शिव जी ने क्या देखा कि एक गायों का झुंड है। गाय मतलब काउस का झुंड है। तो वो बन गए एक बैल और उन्होंने गायों के झुंड में हिस्सा ले लिया। यस, हमारे शिव जी ने गायों के झुंड में बैल के रूप में हिस्सा ले लिया। अब जब पांडव वहां पहुंचे, वन ऑफ द पांडव जो भीम थे, उन्होंने देखा कि ये बैल कुछ अजीब है। ये बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा है और एक तरफ बस देखता ही जा रहा है। उन्हें कुछ शक हुआ तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस बैल को पकड़ लिया। लेकिन हमारे शिव जी जो बैल बने हुए थे जमीन में धंसने लग गए। अब भीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, उन्होंने उस बैल के हम को पकड़ लिया। हम मतलब जो बैलों के पीठ पे होता है, उसे जोर से पकड़ लिया और उसे जोर से खींचने लग गए। अब हमारे शिव जी पूरी तरह से जमीन पे धंस गए और जब वो जमीन पे धंसे तब एक बहुत खूबसूरत चीज हुई है। एक्चुअली एक नहीं, 5 खूबसूरत चीज हुई है। शिव जी का हम प्रकट हुआ केदारनाथ में, शिव जी के बाल प्रकट हुए कल्पेश्वर में, उनका चेहरा प्रकट हुआ रुद्रनाथ में, उनके बाजू मतलब आर्म्स प्रकट हुए तुंगनाथ में और उनका पेट प्रकट हुआ मध्य महेश्वर में। तो ये 5 पवित्र धाम हमारे शिव जी के हिमालय में हैं, जिसे हम कहते हैं पंच केदार। यस, तो इस तरह से शिव जी हमारे पंच केदार रूप में हिमालय में प्रकट हुए। लेकिन हमारी स्टोरी ये है कि पांडव गए थे शिव जी से माफी मांगने। तो क्या शिव जी ने उन्हें माफ किया? जब शिव जी धंस गए थे पूरे जमीन में, तब पांडव बहुत ज्यादा टूट गए और प्रे करते रहे रात दिन कि शिव जी हमें माफ कर दीजिए। शिव जी पांडवों की भक्ति से इतने ज्यादा प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें माफ कर दिया। वैसे मैंने आपको बता दिया कि पंच केदार शिव जी के जो 5 रूप हैं वो हिमालय में हैं। पर शिव जी ने केदारनाथ को ही क्यों चुना एज उनका घर? जब शिव जी पहुंचे थे ना केदारनाथ में, तब उन्हें वो जगह इतनी ज्यादा सुंदर लगी क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा साइलेंस है और बर्फ से ढकी पहाड़े हैं, इतना सुंदर नजारा है। तब शिव जी ने सोचा बस अब मैं इसी जगह को अपना घर बनाऊंगा और उन्होंने बना लिया केदारनाथ को अपना घर। आज मैं आपको एक टेस्ट देती हूँ। वो पंच केदार जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है, आप सोचिए और उसके बारे में लिखिए कि वो पंच केदार कौन कौन से हैं। और अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है तो वापस इस वीडियो को देखिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ। दिस इज मिस मधुर साइनिंग ऑफ।